एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रियोमा जो है अपने स्लाइम से सैंपल ले रहा होता है, जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट करने वाला है कि उसके जो मेटल स्लाइम है उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सबसे पहले अपने पॉइजन स्लाइम के पॉइजन को उसके मेटल स्लाइम के पास लेता है, तो उसके मेटल स्लाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो उसके पास जो है स्टिकी सोल्यूशन को लेता है, बट उसको भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर लास्टली वो एसिड स्लाइम का एसिड को उसके पास लेता है, तो वो उस एसिड से डरने लग जाता है, क्योंकि एसिड स्लाइम के जो एसिड है दैट आर केपेबल ऑफ मेल्टिंग मेटल। यारिया और रियोमा थोड़ी बात करते हैं। फिर जो गिल्ड के मेंबर होता है वो रियोमा को लेने आते हैं उनके नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो रियोमा जो है रेडी होता रहता है और एलियारिया उसकी हेल्प करती है, और एलियारिया उसको जो है अपने जॉब के लिए गुड लक भी बोलती है। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि वॉर्गन उसके टीम के मेंबर्स को बता रहा होता है कि उनके केव के अंदर उसको पता है जितना, वहाँ पर केव मैंटिस, रैट्स और वो जो बैट्स होते हैं बस वो हैं, बट और भी कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर हो सकते हैं, तो वो लोग अपना गार्ड को डाउन नहीं करें। फिर गाइस वो लोग जो है वो अबैंडन्ड माइनशाफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, और फिर गाइस चलते चलते उन लोग के पास दो रास्ते आते हैं। तो वो लोग जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें असागी और लेपिन जो है उन लोग से अलग होके डिफरेंट ग्रुप में चले जाते हैं। तो यार चलते चलते मिया जो है वो रियोमा से पूछती है कि उसके पास कितने स्लाइम्स हैं। तो रियोमा बताता है कि उसके पास 728 टू स्टिकी स्लाइम्स हैं, 323 टू पॉइजन स्लाइम्स हैं, 211 टू एसिड स्लाइम्स हैं, 3033 टू स्कैवेंजर स्लाइम्स हैं, 11 गाइस क्लीनर स्लाइम्स हैं, 2 हीलिंग स्लाइम्स हैं, और लास्टली उसके पास एक मेटल स्लाइम है, और लास्टली उसके पास एक ऑर्डिनरी स्लाइम है। तो रियोमा बताता है कि उसके पास इन टोटल 4310 टू स्लाइम्स हैं। इस नेक्स्टली वेलेना रियोमा से पूछती है कि वो कौन सा वेपन यूज़ करता है फाइटिंग के टाइम। तो रियोमा बताता है वो मोस्टली बो एंड एरो से लड़ता है, और वो डैगर्स भी यूज़ कर सकता है, या फिर वो अनार्म्ड भी लड़ सकता है। बताता है कि वो कुछ अटैक मैजिक भी यूज़ कर सकता है। तो वेलेना उसको बोलती है कि जो फ्लाइंग मॉन्स्टर है उस पर वो अपना अटैक मैजिक का यूज़ करे, और वेलेना बताती है कि वो ही उनके टीम में इकलौता बंदा है जो कि अटैक मैजिक यूज़ कर सकता है। फिर गाइस मिया बताती है कि वो भी कुछ अटैक मैजिक यूज़ कर सकती है, बट गाइस जो बी स्किन होते हैं उन लोग का मैजिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होता है, और जब वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो मिया को कुछ फील होता है, और वहाँ पर उनको 3 टू केव मैंटिस मिलते हैं। तो वो लोग फिर उन लोग को पता चलता है वहाँ पर और भी बहुत सारे केव मैंटिस हैं जिन लोग को वो बहुत ज़्यादा ईजिली हरा देते हैं। एक शॉट में दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, तो वेलेना को कुछ स्मेल होता है वहाँ पर। उसको स्मेल होता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो कि बैट्स हैं वो एक रूम में बहुत ज़्यादा है। तो रियोमा बोलता है अगर ऐसा है तो वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। तो वो बोलता है कि अगर ये उसका एक्सपेरिमेंट काम करता है तो वो एक ही साथ में सारे बैट्स को ख़त्म कर देगा। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे करेगा। तो रियोमा बताते हैं कि वो एक मैजिक का यूज़ करेगा जो कि है साउंड बॉम्ब। तो उसके बाद वो सबसे पहले बताता है कि वो सबसे पहले उन लोग को एक साउंड प्रूफ बैरियर के अंदर जो है रखेगा। तो रियोमा सबसे पहले एक साउंड प्रूफ बैरियर को कास्ट करता है, और फिर गैस वो अपने साउंड बॉम्ब के मैजिक से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड ब्लास्ट करता है, जिससे कि सारे बैट जो है वो धूल चाट जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन लोग का जो मॉन्स्टर हट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चला है, और अराउंड मिड डे वो लोग बाहर आते हैं ताकि वो लोग एक छोटा सा ब्रेक ले सके। तो यार जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वॉर्गन उन लोग को जल्दी से गैदर होने के लिए बोलता है, और वो बताता है कि एक जो सेपरेट हुए थे उन लोग को बहुत सारे गॉब्लिन्स मिले हैं जिनकी तादाद लगभग 500 से ज़्यादा है। और गाइस वॉर्गन बताता है कि बहुत सारे लोग जो है वो गॉब्लिन से फाइट करते करते इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो वॉर्गन बताता है कि उन लोग को एकजुट होकर उन लोग को हराना पड़ेगा, बिकॉज जो गॉब्लिन्स हैं अगर उन लोग को जल्दी हराया नहीं गया तो वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे और डबल ट्रिपल होते जाएंगे। तो फिर उन लोग को पता चलता है कि गॉब्लिन का एक पूरा विलेज जो है डीप इन द माइंस उन लोग को मिलता है, बट वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो जितने भी माइंस है उसके एंट्रेंस में एक एडवेंचर को लगा देंगे ताकि कोई भी गॉब्लिन एस्केप ना कर पाए। फिर वो लोग अपना ऑपरेशन बिगिन करते हैं। फिर इस ऑपरेशन में सबसे पहले सीलिया और मिया वो लोग जाते हैं वो गॉब्लिन्स के विलेज में,
और उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करके उनके पीछे लाते हैं, जहाँ पर रियोमा अर्थ मैजिक से एक गड्ढा खोदे रहता है और वहाँ पर एसिड स्लाइम्स और उसके सारे एसिड्स उसको भर देता है और वो गॉब्लिन वहाँ पर गिर के बहुत सारे गॉब्लिन्स जो है वहाँ पर ही मेल्ट डाउन हो जाते हैं। बट कुछ गॉब्लिन वहाँ से ऊपर, वो जो गॉब्लिन जो मेल्ट हो गए थे उनके ऊपर जम करके ऊपर आते थे, बट उन लोग को एरो से शूट कर दिया जाता था। शॉर्ट में हमें दिखाया जाता है कि रियोमा के जो हीलर स्लाइम्स है और सीलिया वो जो इंजर्ड लोग हैं उन लोग को हील कर रहे होते हैं और रियोमा को कुछ रियलाइज होता है कि उनके जो एरोज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो रियोमा क्या करता है, वो अपना एक प्लान बनाता है जिसमें वो वापस से साउंड बॉम्ब का यूज़ करने के लिए सोचता है। तो वो जो है डायमेंशनल होम से अपने सारे स्लाइम्स को एकदम, मतलब उसके सारे के सारे स्लाइम्स को निकाल देता है और वो सब वो जो गॉब्लिन्स है उनके पास जाता है। फिर वो जो है उसके जो टीममेट्स होते हैं उन लोग को सबसे पहले एक बहुत बड़े से साउंड बैरियर में कवर कर देता है। फिर वो साउंड बॉम्ब का यूज़ करके उन गॉब्लिन्स को स्टन कर देता है और उसके जितने भी स्लाइम्स है वो सब सारे गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। फिर उन लोग को लगता है कि वो सारे गॉब्लिन्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। बट फिर गाइस क्या होता है, उनके वो विलेज के और अंदर से उनका जो लीडर है वो भी निकल आता है और उसके पीछे पीछे और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स आते हैं। तो रियोमा अपने सारे स्लाइम्स को उन लोग के पीछे लगाता है और उन लोग को बहुत ज़्यादा ईजिली हरा देता है। फिर गाइस वो लोग बाहर जाने के लिए निकलता है, बट रियोमा उन लोग को उसके पास बुलाता है और उसके क्लीनर स्लाइम्स के उन लोग के जो ड्रेस में लगा होता है गॉब्लिन का ग्राइम, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है निकालने के लिए, वो फटाफट साफ कर देता है। फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं गिल्ड के, वो लोग रियोमा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं जैसे उसने उन गॉब्लिन्स को हराया। फिर गाइस वॉर्गन उन लोग बताता है उन लोगों ने लगभग वो जो माइन शाफ्ट में है वहाँ के लगभग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और उन लोग को बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलने वाला है इस काम के लिए। तो गाइस वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में गाइस लेपिन रियोमा से पूछता है कि उसके जो हीलर स्लाइम्स है वो क्या खाते हैं। तो रियोमा बताता है कि वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीते हैं। तो लेपिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर उसको पूछता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रियोमा बताता है कि जो हीलर स्लाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वीक है, वो एक ऑर्डिनरी स्लाइम से भी हार जाएंगे, इसीलिए वो इतना रेयर होते हैं और अगर किसी ने उन लोग को ढूंढ भी लिया तो उनके सर्वाइवल के चांस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो गाइस फिर रियोमा जो है बाहर जाके जेफ को बोलता है कि वो थोड़ा सा ब्रेक ले ले, बट जेफ बोलता है कि अभी रियोमा को जो है ब्रेक लेने का ज़रूरत है। फिर रियोमा थोड़ी सी पुरानी बातें सोचता है कि कैसे सबसे पहले वो इस वर्ल्ड में आया और वो जो है अर्थ के लोगों से बहुत ज़्यादा टायर्ड ऑफ हो गया था, इसलिए वो फॉरेस्ट में जो है छुप के रह रहा था। जब वो जमील फैमिली से मिला तब से उसकी लाइफ पूरी बदल गई। वो लोग जो है उसकी केयर करते हैं, उसको खाना और शेल्टर भी देते हैं और बहुत ज़्यादा उसके साथ अच्छे से भी पेश आते हैं। बट रियोमा फिर सोचता है कि क्या वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई होता है। फिर रियोमा यही बात को सोचते सोचते वो लोग रियोमा के घर पहुंच जाते हैं और रियोमा उतरने के बाद उन सबको गुड नाइट बोल के बाय बोलता है। तो ये फिर रियोमा जो है वो थोड़ा सा मियाँ की बात पे सोचता है कि अगर वो लॉन्ड्री के बिजनेस में जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। फिर गाइस रियोमा अंदर जाता है और उन सबको बताता है कि वो लोग ने 2000 ठो गॉब्लिन को हरा दिया है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं। फिर रियोमा उन लोगों को बताता है कि उन लोग को थोड़ी सी बात करनी है और रियोमा बताता है कि वो जो है सेपरेट होके खुद से रहना चाहता है। और गाइस यहीं पे हमारा 6 एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सॉरी यार, मेरे को पता है एपिसोड थोड़े लेट आ रहे हैं, बट यार मैं क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम से तो यार पढ़ने भी पड़ता है, वरना आप लोग को पता ही है क्या होगा। हाँ एग्जैक्टली। प्लीज़ यार कमेंट्स में बताना आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी कैसा लगा। मैं मिलूँगा आपको एपिसोड 7 के साथ। टिल देन बाय बाय।